कव्वाली एक ऐसा संगीत जो दिलों को जोड़ता है, आत्मा को सुकून देता है और रूह से रब तक का सफर तय कराता है। और जब कव्वाली का नाम लिया जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो कव्वाली को भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर पूरी दुनिया में ले गए। जो उसने बताना सही सही ज़मीं सुन लेगा आसमां दोनों की दास्तां मन में उमंग तेरी बात। कव्वाली एक ऐसा संगीत जो दिलों को जोड़ता है, आत्मा को सुकून देता है और रूह से रब तक का सफर तय कराता है। और जब 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में जन्मे नुसरत साहब एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता फतेह अली खान और चाचा मुबारक अली खान खुद भी मशहूर कव्वाल थे, लेकिन नुसरत साहब ने जो ऊंचाइयां हासिल की वह किसी सपने से कम नहीं थी। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द, ऐसी गहराई थी कि जो दिल को छू जाती थी। नुसरत फतेह अली खान का पहला बड़ा मंच प्रदर्शन साल 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। उस समय वे युवावस्था में थे और उनके पिता का निधन हो चुका था। ये समय नुसरत साहब के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आ पड़ी थी। उस्ताद मुबारक अली खान ने उन्हें गुरुकुल प्रणाली के तहत अपने साथ रखा और पेशेवर कव्वाली गायन में ट्रेनिंग दी। नुसरत साहब का पहला बड़ा लाइव प्रदर्शन साल 1970 के दशक में हुआ, जब उन्होंने अपने चाचा के साथ एक कव्वाली कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद उनकी पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनका नाम मशहूर होने लगा। हक अली छाप तिलक सब छीनो जैसे गाने लोकप्रिय हुए। लोगों को उनकी आवाज की गहराई, उनके अंदाज की खूबसूरती पसंद आने लगी। उन्होंने अपनी गायकी से कव्वाली को एक नया रूप दिया। उनके गाने सिर्फ धार्मिक समारोहों तक ही सीमित न रहकर आम जनता तक भी पहुंचने लगे। 80 के दशक में नुसरत साहब को एक बड़ा मौका मिला, जब उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन पर परफॉर्म करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट कव्वालियां गाई, जैसे दमादम मस्त कलंदर, अल्लाह, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। नुसरत साहब ने हर कव्वाली को अमर कर दिया। उनकी गायकी ने न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को उनके संगीत का दीवाना बना दिया। नुसरत साहब ने कव्वाली को एक नई पहचान दी। उनकी रचनाएं केवल इस्लामिक भक्ति तक नहीं, बल्कि उन्होंने हर दिल को जोड़ने का काम किया। उन्होंने अपनी आवाज से ये साबित किया कि संगीत किसी एक धर्म, भाषा या संस्कृति का मोहताज नहीं होता। नुसरत साहब ने अपने जीवन में 125 से भी ज्यादा एल्बम्स रिकॉर्ड किए। उनके नाम सबसे ज्यादा कव्वालियों के रिकॉर्डिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 90 के दशक में उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक के साथ कव्वाली का फ्यूजन किया और मस्त मस्त और नाइट सॉन्ग जैसे एल्बम पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उनके योगदान के लिए उन्हें यूनाइटेड नेशंस म्यूजिक अवार्ड्स और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। उन्होंने कव्वाली, गजल और सूफी संगीत जैसी विभिन्न शैलियों में गाया। शहंशाह कव्वाली, मस्त कलंदर, संगीत सम्राट जैसे खिताब से नवाजे गए नुसरत फतेह अली खान साहब ने अपनी आवाज से संगीत को दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। लेकिन 16 अगस्त 1997 को नुसरत फतेह अली खान साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी आवाज खामोश हो गई, लेकिन उनके गाए हुए नगमे और कव्वालियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी कला ने ये सिखाया कि संगीत वह पुल है जो रूह को रूह से जोड़ता है। नुसरत फतेह अली खान सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक एहसास थे। उनकी कव्वाली हमें ये सिखाती है कि संगीत केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि
महसूस करने के लिए है। आज उनके जाने के सालों बाद भी उनकी आवाज हर दिल में गूंजती है। आइए उनकी याद में सिर झुकाएं और उनकी अमर आवाज को सलाम करें। नुसरत साहब, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कव्वाली के शहंशाह को हमारा सलाम। आपको उनका कौन सा गाना सबसे बेहद पसंद है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।